वेलकम वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे फिजिक्स में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे डर ख़त्म करना है, हाउ टू एक्सेल फिजिक्स, हाउ टू इम्प्रूव फिजिक्स, गेट मार्क्स 170 प्लस। बच्चों, आपको पता है काफ़ी दिनों से बच्चे पूछते हैं कि कैसे सर आपने पढ़ाया, अच्छा ये किया और हमने प्रैक्टिस भी की, लेकिन मार्क्स कभी कभी नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर हम कैसे स्टार्ट करें। हम लोग का न्यू सेशन है, कुछ बच्चे हमारे नीट में बहुत अच्छा किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, कोई वजह रही तो नहीं कर पाए, तो इस बार वो अच्छा करना चाहते हैं। तो बच्चों, कुछ बातें मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उन बातों को आप फॉलो करिए, फील करिए और फॉलो भी करिए कि हम कैसे इसको और अच्छे से अच्छा करें। बच्चों, हम फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी। जैसे रेगुलरली हम क्लास करें, कभी कभी क्लास किसी वजह से हमारी लापरवाही से बंक हो जाती है या हम कर देते हैं, तो बच्चों इससे क्या होता है कि हमारा रनिंग टॉपिक एक दिन जो हमारा छूट जाता है, तो अब नेक्स्ट डे वो टॉपिक हम कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम 2 दिन का काम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, हमारा एक टॉपिक छूटा, एक दिन का काम छूटा, फिर हमने कवर नहीं किया, फिर धीरे धीरे वो टॉपिक समझ में आना कम कर देता है और धीरे धीरे फिर वो टॉपिक से हमारा इंटरेस्ट हटने लगता है। तो एक काम तो आप लोगों को ये करना है कि कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रेगुलर रहें अपनी क्लास में। दूसरी बेटा बात करनी है नंबर 2 पे, कि हम डेली अपने जो नोट्स बनाते हैं, जो भी बनवाए जाते हैं, उनकी रीडिंग करें। सपोज करिए कि क्लास में टीचर आने के पहले आपके पास कुछ टाइम है, या आप घर से अपने प्रिपरेशन करके आए हैं कि जो आपने जो पढ़ा लास्ट वाली क्लास में वो आपने अप टू द मार्क किया है कि नहीं। इसको करना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर हम इसको नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पेंडिंग कर देते हैं और हम कर देते हैं कि हम संडे को करेंगे या कोई और डे या कोई हॉलीडे को करेंगे। कोई हॉलीडे मिलेगा तब हम इकट्ठा पढ़ लेंगे। बच्चों, ये काम नहीं करना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है, आपको रोज का रोज पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ना है, अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो। तीसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कतराएं नहीं। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम अक्सर देखते हैं कि बेटा कुछ बच्चे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से धीरे धीरे कट लेते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आएगी तो हम एग्जाम में करके देखेंगे, थ्योरी पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें, रिवाइज कर लें, फॉर्मूले पढ़ लें, फॉर्मूले तैयार रहेंगे तो क्वेश्चन हम लगा लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होगा। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और हम ज़्यादातर नॉर्मली क्या लिखा है मैंने, हम क्वेश्चन की को टेस्ट में लगा कर देखते हैं। जब टेस्ट होता है तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें 45 क्वेश्चन करने होंगे, तो लगा के देखेंगे। तो हम फॉर्मूले याद करके क्यों ना जाएं, ये काम नहीं करना है। फिर अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन लगाएं कहाँ से। तो मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन है, पहले आप न्यूलाइट का मॉड्यूल लगाइए, फिर नंबर 2 पे आप न्यूलाइट के मॉड्यूल के बाद आप एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड करिए। अगर पॉसिबल है तो आपके पास कोई दूसरी बुक है तो फिर आप उस बुक के कुछ सेलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, क्योंकि बुक्स हमारी मार्केट में ऐसी हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, और आपके पास टाइम इतना कम है कि ये लगा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप टीचर से कंसल्ट करके आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, और मैं हमेशा बता देता हूँ बच्चों को कि इस लेवल के क्वेश्चंस को करना है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पे आपको जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़रूर करेंगे हर टॉपिक का, और देखेंगे कि टीचर ने पढ़ाया या मैंने पढ़ाया कि वो आपका उसमें कंटेंट हुआ है कि नहीं हुआ। और बच्चों, फिर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इतना करने के बाद सारे बच्चों को PYQ ज़रूर लगाना है टॉपिक एंड होने के बाद। आजकल PYQ में आपको देखा होगा कि अब हमारे टॉपिक बेस्ड और चैप्टर वाइज हमारा PYQ है, तो हम पूरे चैप्टर को तब कंपाइल करके मानेंगे, तब हम पूरा मानेंगे जब हम लोग PYQ लगा लेंगे।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं का मॉड्यूल मिल गया, किसी दूसरी कोचिंग का हो गया, या किसी जगह से हमें कुछ शीट्स मिल गई, हमने वो लगाना शुरू कर दिया। नहीं, आप बेटा अपना मॉड्यूल लगाइए, आप अपने एनसीईआरटी लगाइए, आप कोई दूसरी जो बुक आपके पास है सिर्फ उस बुक को आप देखिए, क्योंकि हर बुक में क्वेश्चंस हमारे मोर और लेस कॉमन होते हैं बच्चों। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 वीक 2 वीक के बाद, मैं तो कहता हूँ 10 दिन के बाद आपका टॉपिक फिनिश हो गया, फिर एक बार आप उसके टॉपिक के कंटेंट को एक बार देखो, रिवाइज करो कि हमने क्या पढ़ा। और अगर वो आपने 1 वीक के बाद आपने रिवाइज कर लिया बच्चों, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए वो टॉपिक आपके माइंड से निकलने से पहले एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। तो मेमोरी के लेवल होते हैं माइंड में, एक हमारी इरेजेबल मेमोरी होती है, पहली बार पढ़ते हैं कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, एक हम उसको फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। 6 नंबर पे जो चीज़ है वो है हमारी टेस्ट, कोई छोड़ना नहीं है बच्चों। आपने जो टेस्ट देने के लिए जो शेड्यूल मिलता है और उस शेड्यूल के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, और टेस्ट किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। डेली कितने घंटे पढ़ें, तो डेली आपको नंबर ऑफ या आपको कितने आर देने चाहिए, डेली आर इन फिजिक्स, फिजिक्स में डेली कितने घंटे सर दें। मैं तो कहता हूँ अगर आप 1.5 या 2 आवर अगर फिजिक्स पढ़ते हैं डेली, तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 2 आवर, गिव 2 आवर डेली इन फिजिक्स, या एज मच एज यू कैन। अपनी प्लानिंग करिए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की, और फिर आपको पढ़ना कितना है, कितनी देर समझना है, कितनी देर टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। बट मिनिमम 2 आवर सेल्फ स्टडी, इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, मतलब आप इसकी सेल्फ स्टडी की तरफ ध्यान दें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात आती है कि सबसे पहले सर हम बहुत पढ़ते भी हैं, नंबर भी नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं मॉरली वीक हो रहे हैं सर, नंबर नहीं आते हैं, क्या करें। तो बच्चों आपको अपने अंदर एक एनर्जी का संचार करते रहना है, और वो काम डेली होना है। जैसे हम डेली अपने नहाते धोते हैं, वैसे ही एनर्जी का संचार भी अपने अंतर मन में करना है। और वो संचार क्या होता है, मैं उसके लिए आपको अब्दुल कलाम साहब की कुछ एक ट्रिक है वो मैं बताता हूँ बच्चों, कि डेली 5 चीज़ों को, 5 बातों को ध्यान रखें, डेली 5 बातें करें। क्या 5 बातें ऐसी हैं? नंबर वन ये है कि आप सुबह उठते समय उठ जाइए, तैयार हो जाइए कोचिंग के लिए, फिर शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से बोलिए आई एम द बेस्ट, मैं इस पृथ्वी पे सबसे बेस्ट हूँ। नंबर 2 बेटा आपको कहना है आई कैन डू एंड आई विल डू, आई विल डू। बच्चों जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इफ यू कैन देन यू विल डिसाइड, तो भी आप डिसाइड करेंगे फिर यह काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको करना है, सोचना है और हमेशा फेथ करना है, गॉड इज ऑलवेज विद यू। तो मैं या आप अपने आप को मिरर में देखकर गॉड इज ऑलवेज विद मी हमेशा फील करना है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। एंड 4th नंबर पे सारे बच्चों को अपने अंदर इतनी एनर्जी के साथ फील करना है, आई एम अ विनर। जो भी रेस हमारी है मैं उसको जीत के रहूँगा। एंड बटा 5 नंबर पे आपको फील करना है डेली, टुडे इज माई डे। बच्चों डेली का डेली अगर आपने ये गोल बनाया, और डेली अगर आपने इन 5 वाक्यों को अपने मन में दोहराया, और डेली आपने अगर अपने से इन 5 बातों को फील किया, तो सफलता दूर नहीं है। और इसी ईयर में आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा, और आप फिजिक्स में तो आप बहुत ज़बरदस्त, अगर आपने ये सारी बातें फॉलो कर ली तो 170 प्लस मार्क्स मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप स्कोर करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, और सारी चीज़ें, सारी बुराइयों से बचिए, और अपने आप को आइसोलेट करके कुछ दिनों के लिए किताब में लगा दीजिए,
और किताब में अपना सर झुका के किताबें पढ़नी शुरू कर दीजिए। और अगर आपने सर झुका के किताबें पढ़नी शुरू कर दी तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वॉचिंग मी। एंड जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ऑल।